कि मान लो अगर मेरे को पैसा चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, बिकॉज नंबर्स का कोई एंड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या बहुत आगे बढ़ना है तो आपको 15-16 घंटे 14-15 घंटे तो मिनिमम काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 8 घंटा काम करके भी बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हो। द मोमेंट यू सी समवन ऑन सोशल मीडिया, उसको देख के ना आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैंने अगर 16 घंटे काम नहीं किया तो ये तो मतलब मैं तो वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। लोग बोलते हैं ना कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। सच्चाई ये है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपए कमाने नहीं है। क्योंकि जिसे 1 करोड़ रुपए कमाने होंगे ना, वो कभी ऐसा थॉट ही नहीं रखेगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए जल्दी कमाने हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट? कितना सिंपल है ना। आप सुबह उठ के एक सेब खा लो और योर हेल्थ विल बी फाइन। वेरी सिंपल। बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ईजी होता तो सब लोग कर रहे होते ना। पिटबुल, अ वेरी फेमस सिंगर, ही सेड दैट क्विक मनी लीव्स क्विकर, dope money comes quick and it leaves quicker. So it's better that you go for something that is slow but for sure. मेरे फादर एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, सारा परिवार साथ बैठ के उस रोटी को तोड़ पाए ना, वो बड़ी बात होती है। फॉर सपोज आप 20s में हो और आपको किसी को फीड नहीं करना, वहाँ पे इफ़ यू आर मेकिंग 30-35,000 रुपीज़ और उसमें से मान लो आप 5,000 रुपीज़ भी हर मंथ बचा सकते हो, इफ़ यू कैन सेव दैट मनी, बट उस पैसे को इन्वेस्ट मत करो। वेल्थ इज ऑलवेज हिडन, रिच इज विजिबल, वेल्थ इज ऑलवेज हिडन। वेल्थ दिखाई नहीं देती है, अमीरियत दिखाई देती है। लॉट ऑफ बिग पीपल हु हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन देयर लाइफ, वाई सो दैट दे टेन टू सुसाइड? वाई सो के वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्यों? सो आदित्य, एक चीज़ बताइए। सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ और मुझे अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना है जिसकी वर्थ 1 CR है और मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास टाइम है। सो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? हाय आदित्य, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं, बहुत दिक्कत हुई मेरे पास ही रहता हूँ मैं आपके, बट Okay. ठीक है, इट वाज फाइन, सो हार्डली एनी टाइम, बहुत जल्दी आ गया मैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं पास में रहते हो क्या? काइंड ऑफ। ओके, मुझे पहले नहीं पता था, वरना हम पहले भी प्लान कर सकते थे। हाँ, डेफिनेटली। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है और उसके लिए आपको 14 से 15 घंटे काम करना ही करना है। इस बारे में आप क्या बोलोगे? ये मेरे को ऐसा लगता है कि अब ना ये पूरी चीज़, ये जो पूरा फैल गया है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? बिकॉज अगर हम थोड़ा सा पहले जाए एंड अगर हम अपने पेरेंट्स की एज में जाए, तो हमारे पेरेंट्स बेयरली 9-10 घंटे काम करते थे अपने टाइम पे, राइट? मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाज 10 आवर्स एंड दे हैड अ सेट रूटीन। अगर आप अपने फादर से भी पूछोगे, मैं भी अगर अपने फादर की बात करूं, तो हमारे पेरेंट्स आज भी अगर आप देखोगे तो 10-11 बजे के आसपास सो जाते हैं। right? लेकिन अगर आप हमारी जनरेशन में लोगों को देखोगे तो 2 बजे से पहले तो किसी की रात ही नहीं होती है, ठीक है? अब क्या होता है, आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, अपने इनिशियल फेज में जब मैं काम करता था तो उस टाइम पे ना मैं भी 14-15 आवर्स 16 आवर्स काम करता था। आई यूज्ड टू डू दैट। इनफैक्ट इन माई कॉलेज डेज ऑल्सो आई यूज्ड टू हैव अराउंड 18 आवर डेज, 18-19 आवर डेज। मैं हार्डली 4-5 घंटे सो पाता था, बाकी पूरा दिन काम में चला जाता था। बट ऑल ऑफ दिस वाइल आई रियलाइज्ड वन थिंग, कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना मैंने एक चीज़ खो दी एंड दैट वाज माय हेल्थ। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द यूथ। सवाल ये है कि क्या ये चीज़ वर्थ इट है? अगर आप 14-15 घंटे काम करके मान लो सक्सेस अचीव कर भी लोगे, पहली बात तो देयर इज़ नो रिलेशन टू इट, राइट? इवन इफ यू सी द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड, जो लोग एकदम ही अपने गेम में अबव लीग बैठे हैं, आप अगर उनसे भी एक्चुअली में बात करोगे ना, कभी आपको मौका मिलेगा, या इवन इफ यू लिसन टू देम, आपको हमेशा मिलेगा कि वो लोग भी 15-16 घंटे काम नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज आपका ब्रेन उतना केपेबल ही नहीं है कि वो 16 आवर्स तक फोकस के साथ काम कर पाए। आपका फोकस्ड वर्क 6 to 7 आवर्स हो सकता है मैक्सिमम। हो सकता है कि आप उस काम को बहुत इनएफिशिएंटली कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा खींच रहे हो, तब जाके आपके 15-16 आवर डेज हो रहे हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या बहुत आगे बढ़ना है तो आपको 15-16 घंटे 14-15 घंटे तो मिनिमम काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप 8 घंटा काम करके भी बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप 8-9 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा वर्क कर रहे हो ना किसी भी चीज़ के ऊपर, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप बर्नआउट हो जाओगे। तो सवाल आप खुद से पूछो कि क्या आपको एक ऐसा बंदा बनना है जो अगले 3-4 साल 16-16 घंटे काम करे, लेकिन उसके बाद इतना थक जाए, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए कि उसके बाद वो काम ही करना छोड़ दे, या उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए कि अब वो उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो काम कर पाए। या फिर आप एक ऐसे बंदे बनना चाहते हो जो 10 साल 15 साल तक काम कर रहा है बट वो काम 8-9 घंटे ही कर रहा है। व्हाट वुड यू प्रेफर एज अ पर्सन? क्योंकि क्या है ना, ये जो 16 घंटे काम करने का कॉन्सेप्ट है ये सोशल मीडिया से आया है। बिकॉज आप अपने सोशल मीडिया खोलते हो, वहाँ पे आपको कोई बंदा दिखता है जो आपसे बहुत ज़्यादा कर रहा है और वो आप ही की उम्र का है। अभी तक आप बढ़िया थे, यू आर फाइन, आप एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, सब कुछ हंकी डोरी जा रहा था। द मोमेंट यू सी समवन ऑन सोशल मीडिया, उसको देख के ना आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैंने अगर 16 घंटे काम नहीं किया तो ये तो मतलब मैं तो वेस्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ। राइट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। प्लस अगर आप सी, एक सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, सिंपल नोशन, मनी एंड हेल्थ आर टू थिंग्स, व्हेन यू ग्रो ओल्ड इन एज, ये दोनों चीजें आपस में गैप इनके बीच का बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप पैसे की रोड में बहुत आगे निकलते हो, देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप हेल्थ की रोड में उतना ही पीछे आ गए हो। व्हाट हैपेंस इज, इसका एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर क्रॉनिक डिजीजेस, जो कि आज इंडिया में हर जगह पे, अगर आप आज की डेट में देखो, इंडिया हैज बिकम द डायबिटीज कैपिटल। 4 out of 4 1 person हैज डायबिटीज इन इंडिया। वाई? बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट। और यही कल्चर जो हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। इवन इफ यू टॉक अबाउट स्लीप, हमारा नेशन एक बहुत ही स्लीप डिप्राइव्ड नेशन है। हम लोग ना कम सोने को अप्रिशिएट करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप स्लीप ढंग से नहीं ले रहे हो ना, तो आपके जो बाकी के घंटे हैं जब आप काम कर रहे होगे, आप उतने अच्छे से फोकस कर ही नहीं पाओगे। योर ब्रेन फोकस reduces by 40% if you are sleeping 2 hours less. Ideally, this is how science works, this is how your brain works. अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपने पैसे वाली बात पूछी और आपने पूछा कि कोई 14-15 घंटे काम कर रहा है, तो क्या ये एकदम ही नेसेसरी है? कोई इंसान है जो 15 घंटे काम करता है, बहुत पैसे कमाता है, राइट, लेकिन उसने हेल्थ खो दी। अब उसमें क्या होगा? वो उस पैसे को खर्च करेगा अपनी हेल्थ को वापस लाने के लिए। सो इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग हेल्थ फॉर मनी, दैट इज वेरी इलॉजिकल। रीजन बीइंग, अल्टीमेटली आप पैसा क्यों कमाते हो? अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए। आपके पास आज जो है उससे ऊपर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ले जाने के लिए। लेकिन अगर पैसे कमाने का प्रोसेस आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को खराब कर रहा है, आपकी लाइफ को, आपके हेल्थ को खराब कर रहा है, व्हाट इज द पॉइंट? सवाल ये आ जाता है कि कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप आज पैसे कमाने के लिए हेल्थ खराब कर रहे हो, कल आप उसी पैसे को खर्च करोगे हेल्थ को वापस लाने के लिए, बट इट डजंट वर्क दैट वे। एंड इससे कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत करता है, ज़्यादा। मेंटल हेल्थ। स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मेंटल हेल्थ गोज ऑन अ टोल। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप सोचते हो कि ये जो पैसा है ये किस काम का है, राइट? अभी येस्टरडे आई वाज सिटिंग विद समवन, मैं बात कर रहा था, तो ही शेयर्ड मी अ वेरी ट्रैजिक एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि मेरे नोन में एक अंकल थे, ही वॉज यंग, ही वॉज नॉट वेरी ओल्ड, इन हिज लेट 30s, ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, सारा सब कुछ था। मैं 3 दिन पहले उस इंसान से बात करी है, 3 days आफ्टर ही इज गॉन। एक मतलब पता है क्या होता है, जब आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ में, तो आपको रियलाइज होता है कि एक हंसता खेलता आदमी 3 दिन में सब खत्म हो गया। सो द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लिव, राइट? सो बेसिकली इवन आई वुड से कि मैं आज तक बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मैंने वहाँ से कलेक्टिवली एक ही चीज़ सीखी है, एंड दैट इज़, अगर आप इसको मनी के पर्सपेक्टिव से पूछते हो तो वो ये है कि मेक मनी टू लिव, डोंट लिव टू मेक मनी। वेरी थिन गैप है, बट जिसको समझ में आ गया उसे समझ में आ जाएगा। सो अभी जैसा कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है ये टॉपिक, कि आजकल के जो जेनजी जनरेशन है वो चाहती है कि सब कुछ बहुत ही इजीली और क्विक वे में हो जाए। हाँ, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाउ टू मेक मनी फास्ट, और इजीएस्ट वे क्या हो सकता है। हाँ,
पैसा कमाने का। मैं भी ये सोचता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू आंसर दिस, जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है मैं आपके साथ से वो शेयर कर सकता हूँ. देयर इज नथिंग सच एज इजी मनी. इट मे लुक ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, राइट, बट इट माइट बी सिंपल. एक डिफरेंस बताता हूँ आपको. ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी. एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट. कितना सिंपल है ना. आप सुबह उठ के एक सेब खा लो और योर हेल्थ विल बी फाइन. वेरी सिंपल. बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि Right. ईजी होता तो सब लोग कर रहे होते हैं ना. नहीं करते हैं. ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी, दिस इज सेट फैक्ट. अब इसमें क्या होता है ना कि एनीवन हु बिलीव्स दैट मेकिंग मनी क्विक और ईजी इज समथिंग दैट आई शुड गो विद. आई वॉज, थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ सुन रहा था. पिटबुल, अ वेरी फेमस सिंगर, ही सेड दैट क्विक मनी लीव्स क्विकर, dope money Right. comes quick and it leaves quicker. So it's better that you go for something that is slow but for sure rather than making it quick. अब ये क्विक बनाने का नोशन कहाँ से आया? अगेन सोशल मीडिया. मैं वापस जाता हूँ. वाई आई टॉक सो मच अबाउट आर पास्ट जनरेशन, क्योंकि आप जब हमारे पुराने जनरेशन के पैटर्न्स ऑब्जर्व करोगे ना, बिहेवियरल पैटर्न्स, और आज की डेट में जो लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट वेयर आर वी मूविंग अहेड. आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. अगर मैं अपने से पहली जनरेशन की बात करूँ, माय फादर, आपके फादर, हम उस जनरेशन की बात करें, किसी को जल्दी नहीं थी. कोई नहीं चाहता था कि वो 25-28 की एज में मिलियनेयर बन जाए. Right. Everyone wanted to go slow, but they wanted to go for sure. वो कहते थे हम आराम से करेंगे. We will, even if we want to become rich, even if we want to make more money, we will do it when we will turn 40, 45, 50. They don't want it in their 20s, right? We want it in our 20s. क्यों? क्योंकि मैं आराम से बैठा हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. मैं अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ, मेरे को अपने सोशल मीडिया पे कोई दिखता है जो 23-24 साल का है और वो कुछ कर रहा है. मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है. आई डोंट नो कि जो गाड़ी वो दिखा रहा है वो उसकी है, नहीं है, रेंटेड है, क्या चीज़ है, EMI पे क्या है, आई डोंट नो. बट लुकिंग एट हिज लाइफ स्टाइल और लुकिंग एट हिज अचीवमेंट्स, नाउ आई हैव स्टार्टेड टू फील बैड अबाउट माई सेल्फ. मुझे अपने बारे में खराब लगना शुरू हो जाता है. सबके साथ होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. जब आपको अपने बारे में खराब लगता है ना, आप अपना कंपैरिजन करना शुरू करते हो दूसरे इंसान से. एंड द मोमेंट आई डू दैट, माई जॉय ऑफ अचीवमेंट गेट्स किल्ड. मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव किया होगा ना, मैं उसके बारे में खुश फील करूंगा ही नहीं अगर मैं किसी को सोशल मीडिया पे देख के उसके अचीवमेंट्स को अपना बेंचमार्क बना रहा हूँ या देख रहा हूँ कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं भी तो सेम उम्र का हूँ. आपकी ज़िंदगी सबसे बढ़िया चल रही होती है जब तक आप अपनी उम्र के किसी और को सोशल मीडिया पे नहीं देख लेते हो जो आपसे बहुत ज़्यादा किल कर रहा है, उनके साथ कंपेयर नहीं करते हो और ये करते हो. उसको देख के आपको लगता है मुझे भी जल्दी चाहिए. अगर इसके पास 24 साल 25 साल की उम्र में कुछ है तो मुझे भी चाहिए 24 साल 25 साल की उम्र में. पीपल फेल टू रियलाइज, नंबर वन, एवरीथिंग सीन ऑन सोशल मीडिया इज नॉट रियल. हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखती है वो सच नहीं है. दूसरी चीज़, आप वो इंसान हो ही नहीं जो आप सोशल मीडिया पे जिसको देख रहे हो. तो उसको देखकर अगर आप अपनी लाइफ के गोल्स डिसाइड कर रहे हो, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. थिंक अबाउट इट, स्लीप ओवर इट. तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. नथिंग, क्विक मनी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है. अगर है या तो वो फ्रॉड है या फिर वो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी चला जाएगा. दिस इज द हार्ड फैक्ट. एंड एक और प्रॉब्लम आजकल हम लोग फेस करते हैं कि पैसा आने से पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उसको कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है. मतलब पैसा बाद में आता है, वो खर्च पहले हो जाता है. उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन लाइक कि ऐसा हम कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएँ कि यार थोड़ा सा सेव भी करें और उसको हिसाब से खर्च कर पाएँ. ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में दिखेंगी. ये प्रॉब्लम आपको कभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में नहीं दिखेगी. आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड दिस. रीज़न इज कंज्यूमरिज्म. बेसिकली अगर मान लो आप 40,000 रुपीज़ कमाते हो और आप दिल्ली मुंबई जैसे किसी शहर में रह रहे हो, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उसमें से कुछ पैसा बचा भी पाओगे. अब होगा क्या, क्योंकि आपके लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पहले तो आप वो मीट करोगे कि मैं घर पे रह रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, राइट. उसके बाद आपके हाथ में जो पैसा बचेगा ना, नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अराउंड यू जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस पैसे को स्पेंड करने की. इफ़ आई एम इन अ मेट्रो सिटी, मैं क्लब जा सकता हूँ, मैं बाहर खाने जा सकता हूँ, मुझे 200 रुपये की कॉफ़ी पीनी है, मैं 200 रुपये की कॉफ़ी पीने भी जा सकता हूँ.
बट अगर मैं किसी टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बैठा हूँ, पहली बात तो माई लिविंग एक्सपेंसेस विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू अ अर्बन सिटी। अर्बन सिटी, तो राइट। मेरे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होगा अगर मैं सेम अमाउंट कमा रहा हूँ तो। दूसरी बात ये है, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमरिज्म उतने हाई राइज पर नहीं है, तो मेरे पास उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि मैं उतना पैसा ब्लो अप कर पाऊँ बाहर जाकर, राइट? ये जो थॉट आता है ना कि मेरे पास ये पैसा आएगा तो मैं इससे ये लूँगा, वो पैसा आने से पहले, ये होता है अर्बन सिटीज़ के अंदर, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अगर अपने आस-पास, अपने सर्कल में 4 लोगों को स्टारबक्स जाते हुए देखोगे ना, कल आपके पास पैसे आएँगे, आप भी सोचोगे यार मेरे को भी जाना है। राइट। लेकिन जो इंसान मेट्रो सिटी में नहीं रहता, आप वहाँ पे जाके कभी लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स ऑब्जर्व करना स्पेंडिंग के, यू विल रियलाइज़ कि क्योंकि वहाँ पे लोगों के सर्कल में कोई जा ही नहीं रहा है 400 रुपए की कॉफ़ी पीने, तो वहाँ पे लोग 400 रुपए की कॉफ़ी पीने के सपने देखते ही नहीं हैं, एंड दे डोंट वांट टू डू इट। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेट्रो सिटी एंड अ टियर 2 टियर 3 सिटी। दोनों अपनी जगह पे सही है, बट जो प्रॉब्लम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो है कि क्योंकि कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है और हम उस कंज्यूमरिज्म की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, बिकॉज ब्रांड्स मेक यू डू दैट, राइट, इवन इफ यू डोंट वांट टू। तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि मेरे पास पैसा आया बाद में है, उससे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इससे क्या लूँगा और क्या नहीं लूँगा। लोग बोलते हैं ना कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, सच्चाई ये है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, उन्हें 1 करोड़ रुपए कमाने नहीं है, क्योंकि जिसे 1 करोड़ रुपए कमाने होंगे ना, वो कभी ऐसा थॉट ही नहीं रखेगा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए जल्दी कमाने हैं। क्यों? जल्दी उसी को कमाने हैं जिसको खर्च करने हैं, क्योंकि वो जल्दी कमा के सोच रहे हैं ना कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँ। राइट। ये बेसिक डिफरेंस है। वहीं एक मिडिल क्लास आदमी जो महीने का 20 से 25,000, 30,000, 35,000 तक कमाता है, उनके माइंड में ये रहता है कि यार कैसे अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें और कैसे वो सेविंग्स कर सकते हैं उस सैलरी में से, जो कि मंथली ही 30-35,000 रुपए है। उस बारे में कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है या सेविंग्स की जा सकती है उसमें से? इसमें सी टिप्स डोंट वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन बताता हूँ जो कोई भी बंदा जो इस ब्रैकेट में फॉल करता है उसको फॉलो कर सकता है। सबसे पहले, नो व्हाट यू हैव ऑन योर प्लेट टू सर्व बिफोर यू हैव द बाइट। वेरी सिंपल वर्ड्स। खाना खाने से पहले देखो कि खाना खिलाना कितने लोगों को है। मेरे फादर एक बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, सारा परिवार साथ बैठ के उस रोटी को तोड़ पाए ना, वो बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको कितने लोग सर्व करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर 40-45 ईयर्स ओल्ड, वहाँ पे यू हैव अ फैमिली टू फीड, तो इतने पैसे के अंदर आप अपनी फैमिली को भी फीड करो और साथ में सेविंग्स भी कर लो, बहुत टफ है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत टफ है। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर हो और आपको फीड नहीं करना किसी को, फॉर सपोज आप 20s में हो अपने और आपको किसी को फीड नहीं करना, वहाँ पे इफ़ यू आर मेकिंग 30-35,000 रुपीज़ और उसमें से मान लो आप 5,000 रुपीज़ भी हर मंथ बचा सकते हो, इफ़ यू कैन सेव दैट मनी, बट उस पैसे को इन्वेस्ट मत करो। आजकल ट्रेंड बहुत है इस चीज़ का कि आप हर महीने 5,000 रुपये बचाओ और 5,000 रुपये की SIP करा लो, आप हर महीने 10,000 रुपये बचाओ, उसको यहाँ इन्वेस्ट कर दो। पॉइंट इज, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए किया गया है उसके ऊपर कंपाउंडिंग डिपेंड करती है। कि मतलब अगर मैं हर महीने पैसे डाल रहा हूँ और मैं 15-20 साल तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि मेरा पैसा 20 साल बाद जाके क्या बनेगा। बट कंपाउंडिंग के अंदर एक बहुत इनिशियल फैक्टर लोग भूल जाते हैं, विच इज़ द अमाउंट जिससे मैंने स्टार्ट किया है या जो अमाउंट मैं हर महीने डाल रहा हूँ। जिस इंसान का वो अमाउंट ज़्यादा बड़ा होगा ना, वो इंसान लॉन्ग रन में ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो अगर आप आज 5,000 रुपये बचा पा रहे हो, रादर देन उस 5,000 रुपये को आप कहीं पे इन्वेस्ट करो, आपका थॉट होना चाहिए मैं इस 5,000 रुपये से क्या एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, किसके साथ बैठ सकता हूँ, जिससे या तो मेरा स्किल सेट बढ़ेगा या मेरा नेटवर्क एक्सपैंड होगा। क्योंकि पहली चीज़ जो आपको करनी है दैट इज इंक्रीज योर इनकम लेवल। सेविंग्स इज the second step of after making money, right? Savings is the second step after making money. आप सेविंग तभी कर पाओगे जब आपके पास पहले पैसा आ रहा है। तो पहले आप अपनी इनकम को ग्रो करने के ऊपर फोकस करो। अगर आप 5,000 रुपये बचाते हो, यूटिलाइज दैट 5,000 रुपीज टू ईदर गेन अ स्किल सेट और एक्सपैंड योर नेटवर्क और इवन मेक मेमोरीज।
घूमने चले जाओ, डजेंट मैटर, बिकॉज आप वो 5,000 रुपये बचा बचा के ना उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे. वेल्थ इज ओनली क्रिएटेड when you invest a substantial amount for a long period of time. Simple as that. Wealth is only created when you invest a substantial amount of money for a long period of time. Also एक interesting चीज़ बताता हूँ. Wealth is always hidden. Rich is visible. Wealth is always hidden. Wealth दिखाई नहीं देती है, अमीरियत दिखाई देती है. Right. ये चीज़, ये बेसिक डिफरेंस लोग समझ नहीं पाते. कोई अमीर है या कोई वेल्दी है, वो बहुत दोनों सेपरेट चीज़ें हैं. इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू आर रिच देन यू आर वेल्दी, बट इफ यू आर वेल्दी इट्स योर ऑप्शन वेदर यू वांट टू लुक रिच और यू डोंट वांट टू लुक रिच. अगर आपके पास वेल्थ है, आपकी चॉइस है, आपको अमीर दिखना है या आप बिना अमीर दिखे भी रह सकते हो. बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अमीर दिख रहे हो तो आप वेल्दी हो, बिकॉज वेल्थ एंड रिच, these are two very different things. Wealth दिखाई नहीं देती है, कोई कितना wealthy है आपको वो दिखाई नहीं देगी. Right. Wealth is always hidden. It is hidden in real estate, it is hidden in stocks, gold, bonds, separate. A lot of things are separate from daily life of those people who hold wealth. तो आप उसे देख नहीं पाओगे. जैसे कि कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं कि आप बहुत अमीर लगते हो, बट रियल ये में तो मैं मुझे भी अमीर लगा नहीं हूँ. बट रियल में मैं बहुत गरीब हूँ. सो दिस इज, सो अकॉर्डिंग टू यू पैसा सब कुछ नहीं है, हाँ, और पैसा एक सेटिस्फेक्शन, सुकून जो होना चाहिए लाइफ में, वो पैसे से नहीं आ सकता. हर एक इंसान की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होती है, राइट. व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो हर एक इंसान की ना प्रायोरिटी बहुत अलग है. कोई इंसान है जो चाहता है कि मैं अपना एक बड़ा घर बनाऊँ, बड़ी गाड़ी लेके आऊँ, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दूँ, सारा सब कुछ करता हूँ. माइट भी वो उसकी प्रायोरिटी हो, राइट. होता क्या है, सी, देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग. कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, देर इज़ ऑलवेज अ ग्रे एरिया. यहाँ पे भी एक ग्रे एरिया है. वो ग्रे एरिया ये बनता है कि मान लो अगर मेरे को पैसा चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि मेरे को कितना पैसा चाहिए, बिकॉज नंबर्स का कोई एंड नहीं है. एंड इफ यू आर रनिंग बिहाइंड नंबर्स, यू विल रन फॉर लाइफ. नो मैटर हाउ मच मनी यू मेक, if you are a part of the rat race which is running every day and making money, you will still be a rat. You might be a big fat wealthy rat, but you will still be a rat. Simple as that. तो पैसा क्या है ना, पैसा आपकी लाइफस्टाइल को एलिवेट करता है, बट इट डजेंट मीन दैट इट विल गिव यू हैप्पीनेस या इट विल यू नो मेक यू फील वेरी अकॉम्प्लिश्ड इन लाइफ. क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. अ लॉट ऑफ big musicians, a lot of big people who have made a lot of money in their life. Why is so that they tend to suicide? Why is so कि वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है? क्यों? बादशाह ने रिवील किया था that he was suffering from severe anxiety disorders, right? उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, खुशी की भी कोई कमी नहीं है. जो गाड़ी बोलो he can afford, जो होटल बोलो ही कैन अफोर्ड, सब कुछ है लाइफ में. देन वाई दिस? इसका रीज़न ये होता है, मनी का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है. द मोमेंट यू अटैच इमोशंस विद मनी, बी इट एनी ऑफ देम, गेम इज ओवर. इमोशंस कैन बी फियर, मुझे डर लग रहा है कि मेरे पास जो पैसा है वो चला ना जाए. ग्रीड, मेरे को बहुत ज़्यादा लालच है. एंड लास्ट इज हैप्पीनेस. अगर मैं पैसे के आने से खुश हो रहा हूं, तो जब वो जाएगा मैं इतना दुखी हो जाऊंगा कि मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा. वाई? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड मनी एज अ कॉन्सेप्ट. लोग ना पैसे को कॉन्सेप्ट की तरह समझ ही नहीं पाते. इसका एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको. मनी इज अ टूल जिसका बेसिक कोर नेचर है दैट इट हैज टू रोटेट इन द वर्ल्ड. पैसा कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है. इट कीप्स ऑन मूविंग. वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. मनी इज सपोज टू एक्सचेंज हैंड्स रेगुलरली. सो समथिंग विच इज सपोज टू एक्सचेंज हैंड्स रेगुलरली, आप उस चीज के पीछे इतना भाग के उसको अपने पास ऐसे जकड़ के रखने के बारे में थॉट क्यों रख रहे हो? थिंग्स डोंट वर्क दिस वे, राइट? तो मनी कम्स एंड इट हैज टू गो. आप उस मनी से वेल्थ भी बनाओगे
तो वो वेल्थ आज है, हो सकता है आप उस वेल्थ को अपनी जनरेशन पे पास ऑन करो, फिर वो आगे जनरेशन पे पास ऑन करो, कभी ना कभी वो खत्म होगा खत्म या होगा। फिर वो हैंड्स चेंज करेगा, हम्म, हाथ बदलेगा। लोग एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कल उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, राइट? उस प्रॉपर्टी ने अपने हाथ बदले, आपने वो प्रॉपर्टी बेची, आपको पैसा मिला, वो पैसा पहले किसी और के हाथ में था, अब वो आपके हाथ में आया। जैसे आपकी वेल्थ हाथ बदलती है, आपके जो पैसे हैं विच इज लिक्विड मनी, वो भी हाथ बदलते हैं। तो जो चीज़ हाथ बदलने के लिए बनी है, उस चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा भागना कि आप उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। हो सकता है आज आपको सही लग रहा हो, आज से 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, यू विल सी दैट दिस वाज नॉट वर्थ इट। ये वर्थ इट नहीं था, क्योंकि अब आप सब कुछ खो चुके हो, बस आपका बैंक अकाउंट भरा हुआ है। और जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट भरा हुआ है और उनके पास वैसे कुछ नहीं है ना लाइफ में, उनके साथ कभी बैठ के देखना कितना अकेला है वो लोग। खत्म है, मतलब दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे डोंट हैव रिलेशनशिप्स, इवन हेल्थ, राइट? आप एक बात बताओ, आपके बैंक में 1,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, बट आप रसगुल्ला नहीं खा सकते, कितनी खराब फीलिंग है ये। इससे Right. बेटर तो वो इंसान है ना जिसके बैंक में 10,000 है, लेकिन कम से कम वो अपना राजा स्वीट्स पे जाके एक रसगुल्ला तो खा के आ पा रहा राइट। है ना? तो डिपेंड्स, आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। हर एक इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है, और आपकी प्रायोरिटी डिफाइन करेगी कि आपके लिए पैसा सब कुछ है या आपके लिए पैसा सब कुछ नहीं है। बट अगर आप अपने 40s क्रॉस करोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। कोई भी इंसान जो आपके आसपास है, हु इज़ अबव देयर 40s, उनसे बैठ के आप कभी भी बात करना, वो आपको यही चीज़ बोलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं सब है। कुछ नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि एक 35,000 की सैलरी वाला आदमी 1 डेढ़ 2 लाख सैलरी वाले आदमी के कंपैरिजन में ज़्यादा खुश रह पाता है। एक तरीके से उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून है हाई सैलरी वाले जो आदमी है उसके कंपैरेटिवली, वो ज़्यादा सुकून से और सेटिस्फेक्शन से जी रहा है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इस बारे में क्या सोचते हो आप? आई वुड से कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है? तो जब कम पैसे थे ना, आई यूज्ड टू लिव विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था, सब लोग मिल बांट के रहते थे, बैठते थे। तो तब ना कोई आई वुड से लायबिलिटी प्रेशर होता ही नहीं था दिमाग पे, कोई टेंशन होती ही नहीं थी। मतलब यू नो थोड़े पैसे भी है ना, लगता था बहुत है, बहुत है। बैठना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया पी लिया, एवरीथिंग, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ है, राइट? होता ये है, जैसे आपने पूछा कि 30-35,000 कमाने वाला इंसान ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में एज कम्पेयर टू समवन हु इज मेकिंग 1-1.5 लाख राइट। रुपीज़। प्रॉब्लम ये होती है कि जो बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है ना, अब या तो उस इंसान को इससे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ही इज़ रनिंग आफ्टर दैट। ऑल्सो जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हो लाइफ में, तो आपके साथ एक चीज़ होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बंद कर देते हो। जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है ना, बहुत कम चांसेस है कि उसके पास अपने लिए टाइम है। लेकिन जो 30-35,000 कमा रहा है ना, उसके पास अपने लिए टाइम बहुत है। तो क्योंकि वो खुद को टाइम दे पा रहा है ना, तो उसके लिए ईज़ी है इस चीज़ को समझना कि मैं किस चीज़ में खुश फ़ील करता हूँ और किस चीज़ में खुश फ़ील नहीं करता हूँ। बट जो ज़्यादा पैसे कमाता है, उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है, वो उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाता दैट लेवल। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपकी खुशी किस चीज़ से है। अगर आपकी खुशी पैसे से है ना, तो वो 35,000 वाला बंदा भी खुश नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपकी खुशी पैसों से है ही नहीं, तो आप दोनों ही सिनेरियोज में खुश रह सकते हो। खुश रह सकते हैं। बिकॉज हैप्पीनेस इज विद इन, इट डजेंट कम फ्रॉम समथिंग वेरी एक्सटर्नल। बिकॉज एक्सटर्नल चीज़ों से जो हैप्पीनेस आपको आती है वो बहुत टेम्परेरी है। मेरे को भी बहुत एक टाइम पे फैसिनेशन था कि मैंने कहा यार खुश नहीं हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, कुछ लेके आ जाता हूँ, कुछ खरीद के ले आता हूँ, मे भी सही हो जाएगा, कुछ खरीद के ले आता हूँ। मैं गया, मैं कुछ खरीद के लाया, मैंने उस चीज़ को 2 दिन इस्तेमाल किया, एंड आई वाज बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। तो मैंने कहा यार मैं खुश नहीं था, मैं कोई चीज़ लेके आया, मुझे लगा इससे मेरे को खुशी मिलेगी, मैं वो चीज़ लाया, मेरे को 2 दिन खुशी हुई, उसके बाद वो खुशी चली गई। तो मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ से तो खुशी है ही नहीं, खुशी अपने अंदर है। अगर मैं खुश हूँ तो आई विल बी हैप्पी रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास ये चीज़ है या मेरे पास वो चीज़ नहीं है। और एक्चुअली में हम लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, हम लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं।
तो जिस दिन इस चीज़ से डिटैच कर लेंगे खुद को, ईजी हो जाता है सब कुछ। सो आदित्य, एक चीज़ बताइए, सपोज़ मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ, और मुझे अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना है जिसकी वर्थ 1 CR है, और मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास टाइम है। सो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? कितना टाइम है? 5 years, 6 years, 7 years? 7 years, 6-7 years. 6-7 years, Yeah. गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और ये बहुत रियलिस्टिक चीज़ भी है जो आपने पूछी कि मेरे पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, विच इज़ क्लोज टू अराउंड 12 लाख रुपीज़ अ मंथ, और मेरे को अगले 5-6-7 ईयर्स में जाके अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना है, विच इज़ 1 CR, राइट। इसमें एक सिंपल सी एनालॉजी बनाते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मान लो आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, लेट्स से कि आउट ऑफ दैट 1 लाख रुपीज़ आप गुड के भी नहीं जी रहे हो, आप उसमें से ऑलमोस्ट 60% अमाउंट सेव कर रहे हो एंड 40% में आप रह रहे हो आराम से, राइट। तो टेक्निकली यू आर सेविंग 60,000 रुपीज एवरी मंथ। अब क्या है कि अगर आपको घर खरीदना है जो कि अराउंड 1 करोड़ रुपए का है, तो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स चाहिए जो कि आप उसको लिक्विडेट कर पाओ, ताकि आप उसको लिक्विडेट करके रीरूट कर पाओ किसी और एसेट के अंदर। जैसे कि मान लो अगर आप 1 साल के अंदर हर महीने आप करीब 60,000 रुपये बचा रहे हो, तो 1 साल के अंदर आप टेक्निकली स्पीकिंग करीब 7,20,000 रुपये के आसपास आप बचा लोगे, और बाकी पैसे आप खर्च कर रहे हो क्योंकि आप रह भी रहे हो। तो हर साल अगर आप 7,20,000 रुपये के आसपास बचा रहे हो, अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा एसेट क्लास है। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड्स हो सकता है वो ETF हो सकता है वो कोई और एसेट हो, क्योंकि न्यू एज एसेट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं जहां पे आप इस 7-7.5 लाख रुपीज के आसपास जो आपके पास कॉर्पस है, इसको कॉर्पस बोलते हैं, इस कॉर्पस को इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको ईयरली कुछ उसके ऊपर रिटर्न्स दे रहे हैं। अगर आपको 12 से 14% के बीच में कोई एसेट अच्छे रिटर्न्स क्रिएट करके दे रहा है ईयरली, और दैट एसेट इज लिक्विड, वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज क्योंकि आपका गोल घर खरीदना है आज से 5-6 साल बाद, आपको एसेट ऐसा चाहिए जो लिक्विड हो ताकि आप उस एसेट में थोड़ा सा पैसा और भी डाल पाओ। वाई? क्योंकि आप 1 साल 7,20,000 रुपये सेव कर रहे हो, अगले साल आप दोबारा इस अमाउंट के आसपास सेव कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि मैं उस एसेट के अंदर रेगुलरली इस पैसे को और डालता रहूं। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट लेते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल रियल एस्टेट, और आप सोचते हो कि आई हैव 7-7.5 लाख रुपीज, मान लो मैंने 2 साल पैसे सेव किए 14 लाख रुपए के आसपास, मैं अब इस 14 लाख रुपए को यूज करूंगी कोई रियल एस्टेट खरीदने के लिए, फिर जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मैं उसे बेचूंगी, जो मेरे पे पैसा आएगा उससे मैं आगे चल के घर खरीदूंगी। चांसेस ऑफ हैपनिंग आर वेरी लेस until unless you make a very smart investment कि आपने पैसा किसी ऐसी जगह डाला है जहां पर आने वाले 2-3 सालों में ही कुछ बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं कि आपका पैसा बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है। रादर यहाँ पे द बेस्ट वे टू गो इज कि आप किसी लिक्विड एसेट के अंदर रेगुलरली मनी हर महीने डालते रहो, जो आपको अगले 4-5 साल के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड करके दे दे, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट कॉर्पस, जिससे कि आप अपने पेरेंट्स को एक घर खरीद के दे सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे मैं ये सपोज करता हूँ कि अगर आपका गोल ये है या किसी भी इंसान का ये सेम गोल है, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर उसकी आज सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, आज से 1-1.5 साल 2 साल के बाद वो मंथली 1 लाख रुपीज़ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब सैलरी बढ़े, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने हैं, और जो इंक्रीज्ड सैलरी है उस अमाउंट को भी रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, जो आपको कुछ अमाउंट जनरेट करके देगा, एंड दैट वेल्थ विल हेल्प यू, वो कॉर्पस आपको हेल्प करेगा कि आप उससे एक घर खरीद के अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर पाओ, या फिर आप अगर अपने लिए भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। 5-7 years इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर कोई 5-7 साल का गोल लेके चल रहा है, आई वुड से दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। अगर कोई 1 साल का लेके चल रहा है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बट 5-7 years के अंदर आप इजीली अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। इनफैक्ट इफ़ यू फील दैट आपको, हर किसी का माइंडसेट भी अलग होता है, कोई इंसान है जिसका मान लो बिजनेस माइंडसेट है, तो हो सकता है कि वो 2 साल पैसे बचाए, वो उस पैसे के साथ एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस ओपन करे, और उस बिजनेस से जो उसको पैसे आ रहे हैं, वो उस बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं उसमें से कुछ पैसे साइड रख के हर महीने इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करे, जिससे वो घर खरीदे।
सो ये चीज़ डिपेंड करती है हर एक इंसान के ऊपर कि कौन इंसान अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहता है. बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो फॉर यू द बेस्ट वे इज हर महीने आप पैसे एलोकेट करो एसेट्स के अंदर, और यहाँ पे भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो ताकि सारा पैसा एक जगह पे ना हो. और जब आपकी इनकम बढ़े, अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को सेम रखो फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years, ताकि इनकम बढ़े, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए, एंड यू यूटिलाइज दैट एक्स्ट्रा मनी एवरी मंथ जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएट करने के लिए. ओके, तो इट इज़ पॉसिबल, किया जा सकता है. सो थैंक यू आदित्य फॉर क्लैरिफाइंग दिस, एंड आई एम श्योर कि मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, एंड किसी के पास टाइम की कमी है, किसी के पास टाइम है बट उतने पैसे नहीं है, किसी की मंथली सैलरी उतनी नहीं है, किसी की सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है बट उसके पास टाइम नहीं है. सो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? इसमें आई वुड से कि डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट. बंदे की रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है. मतलब बेसिकली देयर आर 3 ways टू गो फॉर दिस. नंबर 1 इज़ वेरी एग्रेसिव. वेरी एग्रेसिव का मतलब है कि करना ही करना है, राइट? तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कोई पैसे एलोकेट कर रहा है, तो वहाँ पे द चांसेस ऑफ समवन टू, देखो अगर आपको एग्रेसिव जाना है तो एग्रेसिव जाने के लिए आपको वो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए जो हाई रिस्क हो लेकिन हाई रिटर्न भी हो, क्योंकि जब रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है, राइट? तो अगर आप बहुत एग्रेसिव जाना चाहते हो, यू विल लुक फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको 15%, 16-17% तक का भी रिटर्न दे, बट वहाँ पे आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा. तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स निकालना चाहते हो क्योंकि आप एग्रेसिव जा रहे हो, तो अगर कोई वैसे माइंडसेट से ऑपरेट कर रहा है उसको इस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए. अब यहाँ पे ही कैन चूज ETFs. ETFs एग्रेसिव होते हैं थोड़ा सा, बट ETFs में थोड़ा लो रिस्क होता है, लेकिन एग्रेसिव भी होते हैं बिकॉज ETFs के रिटर्न्स अच्छे हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड्स की भी बात करो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं. कुछ म्यूचुअल फंड्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे देंगे, बट वहाँ पे आपका रिस्क इन्वॉल्व भी ज़्यादा होता है. तो आप उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जा सकते हो. लेकिन अगर मान लो कोई इंसान है जो कहता है कि मेरे को मॉडरेट रिस्क लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मतलब मेरे को 14-15% भी आ जाएगा, 12-13% भी आ जाएगा ना, आई एम मोर देन हैप्पी, मैं आराम से करूँगा, टाइम लेके करूँगा, बट मेरे को रिस्क कम चाहिए, वहाँ पे यू कैन गो विद मॉडरेट इन्वेस्टमेंट्स. वहाँ पे आपको एग्रेसिव जाने की ज़रूरत नहीं है. तो आप अगर म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हो, आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जाओ जहाँ पर रिस्क मॉडरेट हो, रिटर्न भी मॉडरेट हो. सेम गोज विद ETFs. अगर मान लो आप फॉर सपोज कोई रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ढूंढो जहाँ पे आपका टिकट साइज थोड़ा छोटा हो और आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा मैसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन टिकट साइज भी छोटा है. क्यों? क्योंकि आप समझो कि अगर आप बड़े टिकट साइज के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि बड़ा टिकट साइज है तो आपको ज़्यादा पैसे डालने हैं, ज़्यादा पैसे डालने के लिए आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपका अप्रोच बहुत एग्रेसिव हो जाएगा वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग वेल्थ. तो अगर आप ओवरऑल अपने अप्रोच को एग्रेसिव रखना ही नहीं चाहते, आपको मॉडरेट चलना है हर चीज़ में कि मैं आराम से कमा रहा हूँ, मैं आराम से इन्वेस्ट करूँगा, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ जा सकते हो. एंड लास्ट कम्स इज स्लो बट दैट इज़ फॉर श्योर. कोई कहता है कि मेरे को 10% के आसपास, 8 से 10% भी हर महीने आ जाए, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट. सॉरी, हर साल आ जाए, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट, राइट? तो वहाँ पे उस इंसान के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सिक्योर इन्वेस्टमेंट वर्क करेगी रादर दैन कि वो किसी एग्रेसिव बात के लिए जाए, क्योंकि वो एग्रेसिव अप्रोच रख ही नहीं रहा. तो अप्रोच पे डिपेंड करता है. बहुत सारे लोग हैं जिनका अप्रोच एग्रेसिव है लेकिन वहाँ पे उनको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन जिनका अप्रोच एग्रेसिव नहीं है उनका रिस्क भी कम है बट उनके लिए चीज़ें थोड़ी स्लो भी होंगी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितना एग्रेसिव जाना चाहते हो या कितना स्लो जाना चाहते हो, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखनी है दैट इज़ योर रिस्क एपेटाइट. आप खोने के लिए कितना तैयार हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खो सकते हो तो आप आराम से फास्ट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मूव कर सकते हो. बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लूज द मनी तो ऑलवेज गो विद मॉडरेट और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स. सो आदित्य, आप ऑडियंस को कुछ फाइनेंशियल एडवाइस ऐसा देना चाहेंगे? सबके लिए एक ही पीस ऑफ एडवाइस है, पैसे के पीछे भागना छोड़ दो. रन आफ्टर वैल्यू क्रिएशन. पैसा आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगा. पैसा वैल्यू क्रिएशन का एक बाय प्रोडक्ट है, और अगर आप मार्केट के अंदर एक वैल्यू प्रोड्यूस करके दे रहे हो
जिसकी मार्केट में वैल्यू है, तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तो रादर दैन नंबर्स के पीछे भागने के, आप वैल्यू क्रिएट करने के पीछे भागो कि मैं ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं अपनी सर्विसेज को एक प्रीमियम प्राइस पे सेल कर सकूँ। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं एज अ जॉब प्रोफेशनल अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरा प्रमोशन जल्दी हो, क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट है ना प्रमोशन। प्रमोशन होगा तो राइट। आपको ज़्यादा पैसे भी आएंगे। अगर आप बिजनेस रन करते हो तो वहाँ पे भी यू हैव टू सी कि मैं ज़्यादा वैल्यू कैसे डिलीवर कर सकता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करूंगा तो ज़्यादा पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। तो फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड नॉट मनी। मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। सो थैंक यू आदित्य फॉर कमिंग, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से, क्योंकि यहाँ पर आदित्य ने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं मनी को लेकर, मनी के बारे में। थैंक यू आदित्य फॉर कमिंग। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।